दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सैनी। नवनिर्वाचित पंच सरपंचों ने शपथ ग्रहण की। सरपंच, मंत्री और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। जिला परिषद और पंचायत ब्लॉक समिति पंच सरपंचों ने पद गोपनीय की शपथ ली। जिला परिषद के चेयरमैन सहित पार्षद ने जिला मुख्यालय में और ब्लॉक समिति ने ब्लॉक स्तर पर और पंचों ने ग्रामीण स्तर पर शपथ ली। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई। चेयरमैन के सभी नवनियुक्त सदस्यों को हरियाणा की पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बधाई दी और बिना भेदभाव के विकास कार्य करने का संदेश दिया। हमारे पंचायतों के ब्लॉक समिति सदस्यों के, जिला परिषद सदस्यों का शपथ समारोह में यहाँ हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे डिपार्टमेंट के एसीएस PS2 हमारे सीएम साहब के, आज मैं सबसे पहले आप सभी आए हुए नवनिर्वाचित पंचों, सरपंचों, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद पार्षदों को आपकी जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनता ने आप सभी को भरोसा किया और इस पद के साथ साथ आप पर विश्वास करके आपके ग्राम वासियों ने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस जिम्मेवारी को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप अपनी प्राथमिकता को सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क तक सीमित न रखकर चौमुखी विकास तक ले जाएंगे। आज के इस बहुत ही एक पवित्र समारोह में मेरे साथ यहाँ केंद्रीय कार्यक्रम पर उपस्थित हमारे ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, प्रदेश के अन्य स्थानों पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रमुख नागरिकों में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकर मित्रों, ये दिन जिसको मैं ये कहूंगा कि आज लोकतंत्र का एक महान उत्सव है, हमारे लिए बहुत ये खुशी का दिन है, क्योंकि जब पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से ही शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने मतदान के द्वारा अपनी स्थानीय सरकार को चुनते हैं और एक प्रकार का ये अपना अधिकार, एक प्रकार का उसका उपयोग करते हैं कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से, हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। हर 5 वर्ष बाद ये चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी 2016 के बाद अब ये चुनाव 2022 में ये प्रदेश में हुआ है। 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी और 30 नवंबर को एक प्रकार से इसका समापन हुआ, नोटिफिकेशन हुआ। एक लंबे समय में, लगभग 1.25 महीने में इस सारे कार्य को हमने संपन्न किया। 3 फेज इसके एक प्रकार से बांटे गए थे। व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, क्योंकि बहुत बड़ा ये चुनाव होता है। और एक प्रयोग पहली बार हमने किया कि इससे पहले हर बार किसी भी मतदाता को 4 मत एक साथ डालने होते थे, लेकिन इस बार हर मतदाता को उन 4 मतों को 2-2 मत करके और उसका 2 दिन चुनाव का ये हमने रखा। 3 फेज में ये चुनाव हुए और जो परिणाम है वो आने के बाद 30 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन होने के बाद आज हम 3 दिसंबर को एक साथ प्रदेश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और सभी जिला केंद्रों पर ये सब शपथ का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जहां तक आंकड़ों का विषय है, जैसा हमारे एसीएस अनिल मलिक जी ने हमको बताया है, मैं एक बार फिर उसको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि इन आंकड़ों से इस चुनाव का व्याप्त ये पता लगता है। कुल मिलाकर इन चुनाव में जो सीटें हैं जिनका चुनाव हुआ, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच, 71,696 ये सीटें हैं। इतने वार्ड हैं जिनमें प्रारंभ में 1,60,192 लोगों ने नॉमिनेशन किया। उसके अंदर 2600 रिजेक्ट हुए, 31,900 के लगभग विड्रा कर लिए गए
और अंत में जो लोग जो यूनानिमसली चुने गए, जहां केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या इन 71,600 में से 40,500 लोग ऐसे थे, लगभग 60% हम कह सकते हैं कि जो यूनानिमसली चुनाव हुआ, ये हमारे एक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है कि गांव में लोग सहमति से और इसको खड़ा करते हैं। इस प्रकार जो चुनाव की बाकी सीटें बची हैं वो 29,474 बची, और सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट किया वो 85,127 थे। 1770 ऐसी सीटें जो खाली रह गई हैं किन्हीं कारणों से, और उनका चुनाव ये भी बाद में कराया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायती राज से बड़ा कोई चुनाव, और खास करके अपने देश में जैसा होता है, इससे और कोई बड़ा चुनाव कहीं होता नहीं है। उदाहरण के लिए 2016 के चुनाव के बाद मुझे चीन जाने का मौका मिला, और जब मैं चीन में गया तो वहां की सरकारी प्रतिनिधियों से जब बातचीत हुई तो बातचीत डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर चली, और उन्होंने जब उनको बताया हमने कि 2016 में लगभग 70,000 वार्डों के हमने चुनाव कराए हैं और लाखों लोगों ने भाग लिया है, लगभग 1 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, वो एकदम हैरान हुए कि इतना बड़ा कार्य शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न के, किसी बड़ी अलोकप्रिय कोई घटना हो ऐसा भी नहीं हुआ। तो इतने बड़े चुनाव को एक साथ करके वो यहाँ की ताकत को और उन्होंने भी सराहा था। तो मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की ये गौरवशाली एक परंपरा, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है, क्योंकि पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र उसका जो सहजीवन होता था, उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे। तो उसी प्रशासन पद्धति में, यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था, इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, अर्थवेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन, इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है। समारोह हुआ है, कितने जिला परिषद के सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया, कितने ब्लॉक समिति, कितने आज हमारे जिले में तीनों स्तर की जो हमारी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसके सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। इसमें जो हमारी 157 पंचायतें हैं उनके पंच और सरपंच, 4 पंचायत समितियों के मेंबर्स और जिला परिषद के 10 सदस्य, इनकी शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो कंप्लीट हुआ है। हमने जिला मुख्यालय पे 10 जिला परिषद के मेंबर्स को शपथ दिलवाई है। इसी प्रकार से जो हमारे एसडीएम्स हैं उन्होंने ब्लॉक्स में पंचायत समिति मेंबरों को शपथ दिलवाई है, और गांव में सभी 157 पंचायतों में पंच और सरपंचों को, जो हमारे सभी क्लास 1 ऑफिसर्स गए हैं, उन्होंने शपथ दिलवाई है। तो मैं इन सब के उज्जवल भविष्य की और कार्यकाल की कामना करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर के ये जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, ये जो हमारी पंचायतें हैं, समिति हैं, जिला परिषद हैं, मिलकर के लोगों के भले के लिए काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। बहुत धन्यवाद। पटौदी में नवनियुक्त पंचायत समिति के सदस्यों की शपथ समारोह दिखाते हैं। मैं नरेश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्ता से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या भविष्य के विधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। आइए आपको ले चलते हैं गांव भोरा कला में पंच सरपंच समारोह में। धन्यवाद। आप हस्ताक्षर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।